अगर ईश्वर की तरफ से श्वासें शेष हैं तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ होता है। तो आप सभी लोग इन बातों को, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। तीसरा एक छोटी बात और है कि गलत एनर्जी की पूजा पाठ नहीं करें। जिनकी पूजा कर कर के आप यहाँ तक पहुँचे, संकटों में जूझते रहे, वो आपके कोई देवी देवता नहीं थे। देवी देवता का होने का अर्थ है कि आपको फिर कष्ट नहीं हो। अगर आप प्रार्थना संकल्प करते हो, देवी देवता हैं, आप हवन पूजन सब करते ही रहे हैं, अनुष्ठान, फिर भी कष्ट बढ़ते गए, इसका अर्थ है जिसकी आप पूजा कर रहे थे वो ठीक नहीं थी। जो घर में आप रख के करते हैं तमाम, आप प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा करते हैं, आप बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनमें गंदगी का वास होता है, गंदगी होती है, आप उनकी पूजा करते, इनवाइट करते, गंदगी वो आप में प्रवेश करती है। उससे बचना है आपको। जब भी पूजा करें तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा करें, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है। वो भी अच्छे मंदिर होते हैं जो ठीक ठाक ढंग से कराई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा वहीं होती है। नहीं तमाम छोटे छोटे मंदिर मठिया बना के रख दिए लोगों ने, लोग करने लगते पूजा। जहाँ कोई झगड़ा लड़ाई हुआ किसी ज़मीन पे, समझौता हो गया, तो समझौतेश्वर महादेव ऐसे लिख देंगे मंदिर में, एक मंदिर बना देंगे। कहीं जाएंगे, कोई झगड़ा हुआ, नहीं समझौता हुआ, तो झगड़ेश्वर महादेव, झगड़ेश्वर मंदिर बन गया। तो ऐसे करके कुछ भी आदमी की फितरत है, अंदर दैत्य बैठे हैं बदमाश, वो कुछ भी करके अपनी पूजा कराने के लिए बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों की स्थापना करवा देते हैं। लोग पूजन करते हैं, संकट फंसते हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको। इन्हीं सब संकटों से आपको संकट होते रहे हैं, तो इनसे बचाव करना है अपना। भगवान भोलेनाथ हैं सृष्टि के महानायक, अजन्मे, जिनका सारा संसार, सारे ब्रह्मांड रचे बसे हैं, जिनकी शक्तियों से सब ऊर्जित है, प्रफुल्लित है, सुवासित हो रहा है पूरा ब्रह्मांड। उनकी पूजा जब तब करिए। माँ जगत जननी की पूजा करिए, माता की। और क्या चाहिए, हो गए शिव शक्ति, पूरा हो गया। ज़्यादा क्यों उठा पटक की जाए। इतना करने से आप स्वस्थ बने रहते हैं। जहाँ आपने गंदी एनर्जी की पूजा की, परिवार के किसी सदस्य ने की, उसमें कष्ट आएंगे। और कहीं आपने उसके लिए प्रार्थना कर ली, उसके कष्ट आ रहे हैं उसको, तो उसके कष्ट आप में आ गए। ऐसे आपको कष्ट दिखाई देते हैं। एकदम विज्ञान है ये, एकदम साफ साफ। अभी एक ऑफिसर हैं यहाँ बैठे थे, बोले आपका लेक्चर सुन के मैं आ गया। हमने कहा बताइए कैसे आ गए। बोले आप कहते हैं ना कि स्मृतियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो बोले मेरा सगे बड़े भाई, उनको पाइल्स हो गई, बवासीर हुई, खूनी थी, और बहुत इलाज के बाद ठीक नहीं, बड़ा कष्ट उनको होता था। तो बोले मैंने केवल प्रार्थना कर लिया ऐसे ईश्वर से कि भगवान इसके आधा कष्ट मुझे दे दो। बोले अगले दिन हमारे मल के द्वार से खून आना शुरू हो गया, और हमें कष्ट सूज गया हमारा गुदा द्वार, और खून आना शुरू हो गया। तो बोले फिर हम परेशान रहे बहुत। फिर बोले अब क्या करें, तब से झेल रहे हैं। स्मृति बुला तो ली, वापस भेजने का जुगाड़ नहीं पता। बुलाने का तो पता है, भगवान दे दो आ गया, अब जाए कैसे। तो बोले समझ में आ गया कि स्मृति ट्रांसफ़र होती। बोले उसी दिन मुझे अगले दिन सुबह खून आने लगा मल द्वार से, और सूजन आ गई। तो ये जो लोग अनुभव करते हैं उन्हें सब पता है, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये। और इसी विज्ञान को अनुभव कर रहे हैं आप लोग, और जो अनुभव करता है वही समझ पाता है इस विज्ञान को। बाकी तो समझ ही नहीं पाते, सोचते पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, क्यों बैठते, क्यों जाते, कौन सा संकल्प कर रहे हैं, कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब वही खुद आते हैं, कहते हैं हाँ अब हम समझ गए कैसे होता है। अभी कल एक हमारे बहुत पुराने शिष्य थे, तो कभी कालांतर में एक टाइम में उनके ऊपर आक्रमण हुआ, गोलियां चली, तो उनके ऊपर वो, उनका सौभाग्य था, ईश्वर कृपा थी, बच गए वो। 3-4 गोलियां लगी थी, तो उनको ऊंचा सुनाई देने लगा। इस सर्वाइकल में यहाँ पर उनको गोलियां लगी तो ऊंचा सुनने लगे।
तो आते तो रोज़ थे। अभी कल फिर वो आए हुए थे तो उनसे चिल्ला के बात करनी पड़ती थी हमेशा। बहुत दिन बाद आए थे चिल्ला चिल्ला के। तो हमने कहा तुम आओगे तो तुम्हारा हम प्रक्रिया करा देंगे, तो चिल्लाना जो लोगों को पड़ता है नहीं पड़ेगा, आराम से सुन पाओगे। तो बोले सुन सकते हैं हम आराम से, हम तो लोग चिल्लाते तब नहीं सुन पाते ठीक से। तो हमने कहा हो सकता है भाई डेमो देख लो। तो हमने किया और वो सुनने लगे नॉर्मल। एक लड़का उनके साथ था तो हम उससे बात कर रहे थे, बोले आप पूरा सुनाई दे रहा है हमें, आप इससे बातें जो कर रहे हो सब समझ में आ रही, सुन रहे हैं। तो विज्ञान है जो बोले अभी तक हम आते थे सोचते थे पता नहीं ये हो क्या रहा है, लेकिन आज हमने अनुभव भी कर लिया कि वाकई में ऐसा होता है। बोले हम जल्दी आएंगे, हमारी प्रक्रिया करा दो, बहुत संकट है। तो जो अनुभव करता है वही जानता है। आश्रम के बाहर खड़े होकर चिल्लाते रहो, उससे कुछ नहीं समझाने वाला है। और वाकई में जो लोग कभी कभी विरोध करते हैं पता नहीं क्या है ऐसा वैसा, वो ठीक विरोध करते हैं। उनका विरोध करना इसलिए जायज़ है क्योंकि उन्होंने इस विज्ञान को समझा नहीं। कभी ये विज्ञान अभी कलयुग में खुला नहीं कि इसके द्वारा, स्मृतियों के द्वारा, आपके कर्म भोगों के ही द्वारा आपकी चिकित्सा भी हो सकती है, आप स्वस्थ भी हो सकते हो। आपके कर्म भोग हटा करके, कर्म भोग बदल के, ये पूर्ण गुरु की उपस्थिति में होता है, पूर्ण गुरु के कारण होता है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। अन्यथा कर्म भोग ऐसे नहीं कटते, गुरु कृपा से ही कटते। तो अनुभव करते हैं तो समझते हैं, आप लोग अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे बच्चे अनुभव करेंगे इन चीज़ों को क्योंकि जुड़े हुए हैं। अभी दरबार के बहुत परम भक्त हैं, अभी यहीं पे हैं, मौजूद हैं। तो बेटा उनका रोए, हमारे साथ वहाँ था हरिद्वार में। तो हमने पूछा माँ से क्यों रो रहा है, तो बोले कि इसलिए कि परीक्षा में फेल हो जाएगा, आज इसका रिजल्ट आने वाला है। तो हमने भाई दरबार ने तो पूरा ट्यून कर रखा है इसको, ब्रेन रेन सब मेमोरी वगैरह वो सब, ऐसा कैसे हो सकता है कि फेल हो जाएगा? फेल होने का मतलब नहीं, वो 80% के ऊपर ही नंबर लाएगा, 90-95%। पता नहीं, बहरहाल किसी तरह रोते गाते रिजल्ट आया। दोपहर में बोले हाँ पास हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं। शाम को खबर आई कि इसने तो अपनी क्लास में जो है सबसे अच्छे नंबर लाया, टॉप किया। रात में खबर आई कि उसने टॉप ही किया उसने, है ना। तो पूरे अखबार में, पूरा बड़ा अखबार, पूरा पेज में उसका विज्ञापन अगले दिन, पूरी फोटो के साथ, इतनी बड़ी फोटो लगी उसकी। तो टॉप किया उसने, दरबार के ही बच्चे। दरबार की एक और बच्ची है, डॉक्टर साहब एक आते हैं, उनकी डॉक्टर साहब है, उनकी भांजी है, वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है बच्ची, मस्तिष्क पूरा बना नहीं है। उसने टॉप किया अपने स्कूल, 98% नंबर लाई। तो दरबार से जुड़ी हुई है। तो ऐसा दरबार ब्रेन बना देता है, ऐसा, ये सब अनुभव की बातें हैं, सब अनुभव से। तो ये सब चीज़ें आप अनुभव करते हो। दरबार दिखाता है कि बच्चों के मोबाइल वोबाइल देखने की सब गंदगी हट जाती है, मोबाइल लैपटॉप छूट जाते हैं। केवल मतलब की बात कभी देखना होगा पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तभी ये देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे, इच्छा ही नहीं होगी। मांस मदिरा छूट जाती है, खाना पीना जो लोग खाते पीते सबकी छूट गई है। किसी की इच्छा नहीं हो रही करके देख ले, कल्पना में खा के देख ले, खा ही नहीं सकते, पी नहीं सकते शराब। तो ये सब अनुभव है। काल सर्प दोष कट गए, जिंदा चलता हुआ सर्प नहीं दिखेगा। पितृ दोष कट गए, पितृ मुक्ति हो गई। प्रमाण क्या है? तो पितृ का चेहरा नहीं दिखेगा आपको, चाहे कल ही मृत्यु क्यों ना हुई हो। तो एक गंदा विचार नहीं आ रहा आप लोगों में, एक निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा कहीं से, करके देख लीजिए। दुश्मन के बारे में सोचेंगे तो गंदा विचार नहीं आएगा, चाहे जितना नुकसान किया हो आपका उसने। इस तरह से आपको प्योरिटी दी गई है, इस तरह से आप अच्छे किए गए, पूरी तरह अच्छे हैं। तो इस तरह से आप सब अच्छे बने रहें, यही दरबार की शुभकामनाएं हैं। बाबा से प्रार्थना करके, माँ बाबा से, बाबा को धन्यवाद देते हुए अपने गंतव्य पे जाएंगे एक एक करके।